दोस्तों, उस दिन की वीडियो में आपने सुना था कि हमने कहा था कि भाई आ, हम सबको जो है अपने लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। आत्मनिर्भर हम तभी बनेंगे जब अपने खुद के बारे में सोचेंगे। और यही चीज़ होता है कि आज सऊदी अरब में या भारत में बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका पैसा जो है वो सब खर्च हो जाता है। अगर कोई 10,000 कमाता है, 1,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक भी कमाता है, पूरा पूरा घर में खर्च हो जाता है। और जो घर में खर्च हो जाता है तो उसकी बचत नहीं हो पाती। अब आप समझिए कि लोग अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं और घर का बड़ा भाई तो अक्सर जो है मारा जाता है। जैसे कि उस बार आपको बताया गया था कि बड़ा भाई के जो बच्चे होते हैं अक्सर बेचारे तरसते हैं अपने बाप के बुढ़ापे में कि मेरा बाप जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं किया या बहुत कुछ। अक्सर लोग तरसते हैं, उनके बच्चे तरसते हैं। लेकिन छोटे भाई के बच्चे जो होते हैं वो अच्छे तरक्की करते हैं, क्योंकि वो जो है जाहिर सी बात है कि वो बाप के बाद भाई के मातहत रह के जो है उनकी परवरिश होती है। और जाहिर सी बात है कि वो फिर अच्छे खासे जो है तरक्की कर जाते हैं, तो उनका खुद का पैसा होता है, खुद का सब कुछ होता है। और सब तब तक जो है पूरी दुनिया घर का जो एक परिवार हमारा सम्मिलित परिवार होता है वो बिखर जाता है, अलग बिलग हो जाता है। बड़ा भाई के बूढ़ा होते होते सारा परिवार जो है बिखर जाता है और बड़ा भाई जो है वो अलग थलग रह जाता है। और उसके जो है बच्चे जो है जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वो तरसते हैं कि मेरा बाप जो है पूरा परिवार लेके चला और आखिर में हम लोगों ने ये कुछ नहीं बचाया। फिर निकलते हैं। अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है, ऊपर वाला सबको रिस्क देने वाला है, सबको उसका खाना पीना का सब बंदोबस्त करता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक टसक रह जाती है, एक जो है टीस रह जाती है कि काश मेरे कमाई बच जाती तो बहुत बढ़िया। अब रही बात की, अब हम आते हैं करना क्या है। हमारा HR49 ग्रुप जो है वो एक आपको ग्रुप में हम शामिल करते हैं, लोगों को ग्रुप में शामिल करते हैं। ग्रुप में शामिल करने के बाद जब उनकी जो है हमारे ग्रुप में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे हमारे मेंबर बन जाते हैं। फिर उनको हम जो है कई तरीके से फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से उनको हम सिखाते हैं कि आपको अब मनी आप सेव कैसे करना है। मतलब एक आदमी कोई भी आदमी 1,000 कमा रहा है, अगर 1,000 की उसकी इनकम है और 1,000 से लेके 1,00,000 तक इनकम है, तो अपनी कमाई का 20% पैसा आपको अलग से रखना पड़ेगा खुद के लिए। मतलब आप मान लीजिए कि हमारी 1,000 अगर हमारी कमाई बचत है महीने की, तो हम 800 बचत है, और 1,00,000 है तो 80,000 है। अब उसको करना क्या है, आप उसको कुछ भी कर सकते हो। उसको आपको करना है एक मजबूत पैसे में बदल देना है। मजबूत पैसा किसको कहते हैं? मजबूत पैसा कहते हैं सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सबको जो है मजबूत पैसा कहा जाता है। और आजकल मजबूत पैसे में आया हुआ जो नई करेंसी चली है बिटकॉइन जिसे कहा जाता है। बिटकॉइन अगर आपको बॉन्ड के तौर पे लेना है, एसेट के तौर पे एथियोपिया में ले सकते हो। ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब हमारे पास में हैं, हम वहाँ रख सकते हैं हार्ड मनी के रूप में, यानी एक मजबूत पैसे के रूप में हम उसको रख सकते हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़े तो उस पैसे को हम जो है बेच के और अपना जो है काम चला लें। तो बेच के जब हम काम चला लेंगे तो जाहिर बात हमारे काम आएगा। और जो हार्ड मनी में रहेगा तो जाहिर बात हम जल्दी से उसको बेच नहीं, मतलब उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हार्ड मनी के जो है कॉन्सेप्ट एक दिन पूरा वीडियोस पर बनाएंगे, हार्ड मनी है क्या, कैसे उसमें तब्दील करना है। तो ये चीज़ें आपको रखना पड़ेगा। ज़मीन है, जाहिर सी बात है कि 5 घंटे के अंदर कोई ज़मीन नहीं बिक सकती। आपका हार्ड मनी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका जो है वो 5 घंटे के अंदर अंदर वो पैसे में आपको रुपया में, फियाट करेंसी में, यानी आपको जो आपके देश का जो रुपया है उस देश के रुपये में खाने पीने जिससे ख़रीदा जाता है, जिससे हमारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी जाती हैं, उस पैसे में वो जो है बदल जाए। तो 5 घंटे 6 घंटे में अगर कोई चीज़ बदल सकता है तो यही सब बदल सकता है। बाकी जितनी चीज़ें हैं, आपका ज़मीन जायदाद अगर आप लेते हो तो ये आपका जो है एक बदलने वाला नहीं, इसके लिए ग्राहक लगाना पड़ेगा। जब तक आप बेचोगे तब तक आपको बहुत देर हो चुकी होगी, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन ये जो 20% पैसा इसको हार्ड मनी में बदल दो। और फिर उसके बाद में अगर आपके पास ये पैसा ज़्यादा हो जाए, आपके पास ये पैसा हो जाए लाख, 10 लाख, 20 लाख की अगर ये क्वांटिटी में हो जाए, फिर इस पैसे को काम पे लगा दो। और उसको काम पे लगाने का मतलब क्या है, उस पैसे को काम कहाँ लगेगा वो आप वो सीख सकते हो। कैसे है वो हम सिखाएँगे, कैसे काम पे लगाना है, कैसे क्या करना है। यानी वो पैसा जहाँ आप, मतलब पैसा ऐसा लगना चाहिए कि उस पैसे की जगह पे आप ना लगो। नहीं तो लोग क्या करते हैं पता है, नौकरी कर रहे हैं, कोई एक दुकान डाल देते हैं, और दुकान डाल देते हैं तो नौकरी छोड़ कर दुकान में लग जाते हैं। कहते हैं यार नौकरी से अच्छा ही व्यापार है, और बाद में वो बिजनेस ही बंद करते हैं, व्यापार ही बंद कर देते हैं, फिर नौकरी के लिए तरसते हैं। तो जो काम आप कर रहे हो, चाहे आपके लिए वो कम फ़ायदा दे रहा है, ज़्यादा फ़ायदा दे रहा हो, वो काम आपके लिए बहुत बेहतर है। और चाहे जितना तक काम का तो मतलब ही होता है ना, पैसे तो तकलीफ से ही आते हैं।
तो तकलीफ़ वाला पैसा आप जो है वो करते रहो, और आप पास जो बचत होती है उस बचत को आप क्या करोगे, उस बचत को आप जो है हार्ड मनी में उसको बदलोगे, और हार्ड मनी के बाद में फिर उसको जो है आप एक ऐसे काम पे लगाओगे कि आपके लिए वो जीवन भर आपके लिए कुछ ना कुछ पैसा देता रहे। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको बता सकते हैं। बहुत सारे हमारी जब मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग होती है, तो वहाँ हम बताते हैं कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये चीज़ हम बचा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में 20% पैसा बचा लेते हैं, तो आप समझिए कि हम फुल परिवार की, अपने पूरे परिवार की, माँ बाप की, भाई बहन की, सबकी जिम्मेदारी खूब अच्छी तरह से निभा सकते हैं, और जीवन में कभी हमको पछतावा नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि जीवन में कभी हमको पछतावा नहीं होगा, पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि ये 20% ही आपके लिए बहुत पैसा है। अगर इसको आप देख लीजिए, अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप 25 साल के हो, 25 साल में आपकी जॉब लग गई है, आपके कुछ हो गया, तो 25 साल में अगर आप 50 साल तक, 40 साल तक पहुँचते ये 15 से 20 साल में आपके करोड़ों रुपए होते हैं। अगर इस करोड़ों रुपए को कहीं भी अगर आप जो है इसको काम पे लगा दोगे, तो आपको लाखों रुपये महीने के आपको जो है ये अर्निंग देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको सिखाया जाता है, हम सिखाते हैं, बताते हैं, लोग करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, जो आप कहते हैं यार तुम क्यों क्या किया, तो जाहिर सी बात है कि सिखाता वही है जो एक नंबर से फेल हो, आधा नंबर एक नंबर से फेल हो चुका होता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम भी फेलियर हैं, और जो फेलियर हैं तो वो दर्द हमारे अंदर है। उसी दर्द के एवज में हम आपको ये चीज़ हम लोगों को बता रहे हैं। वरना अगर मैं सक्सेस होता तो यहाँ आपके यूट्यूब पे और आपके सोशल मीडिया बताने आता, मैं ख़त्म। हम कोई भी आदमी, जो आदमी आज सक्सेस है, या जो आदमी जो है अपने उसमें खोया हुआ है, वो कभी भी आपको सच बात नहीं बताएगा। कौन सच बात बताता है? आप कौन सिखाता है? वो प्रोफेसर सिखाता है। आप जानते हो सबसे अच्छी पढ़ाई कब पढ़ाता है प्रोफेसर? जब वो रिटायर हो जाता है। तो ट्यूशन, सबसे अच्छा ट्यूशन तभी पढ़ाता है जब रिटायर हो जाता है। लेकिन जब तक वो स्कूल में पढ़ाता रहता है, तब तक वो बच्चों को बस उसको दुनिया के काम होते हैं, दुनिया के काम होते हैं उसके पीछे, दुनिया का काम करता रहता है, दुनिया की बातें करता रहता है। उसके पास समय नहीं होता है, और अच्छी पढ़ाई पढ़ा नहीं पाता है। अपनी जवानी में एक जो है एक कोई भी टीचर सही से पढ़ाई नहीं पाता, बहुत कम लोग हैं जो पढ़ाते हैं। लेकिन जब भी वो रिटायरमेंट होता है और जब भी कोचिंग पढ़ाने जाता है, तब वो जाके जो है अच्छी पढ़ाई पढ़ा पाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा आज मैंने वीडियो बनाया, और इसके लिए जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, समझें। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।